हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन फ्रेंड्स। मैं कुछ दिनों से बिज़ी थी, इसीलिए मैं एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करने नहीं आई। अब मैं कुछ कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी आपसे शेयर करने वाली हूँ, डीएम एंड डीएफ दोनों की। तो इन दिनों में डीएम का क्या हाल है। डीएम बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है और कहीं ना कहीं डिवाइन डीएम को एहसास करा रहे हैं कि उसने अपने ट्रू लव को छोड़ दिया या उसने अपने ट्रू लव को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी। आजकल डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा डीएफ के बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन मस्कुलिन को महसूस हो रहा है कि उसकी डीएफ ने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है, उसकी डीएफ ने बहुत ज़्यादा टॉलरेट करके सिर्फ और सिर्फ मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि प्यार किसी ने मुझे किया है तो मेरी डीएफ ने। आज और आजकल कुछ ऐसी एनर्जी मुझे डीएम की रिसीव हुई है कि डीएम को लगता है कि सबसे ज़्यादा यदि किसी से मुझे प्यार मिला है तो मेरी डीएफ का। यदि आपका डीएम मैरिड है, आपका डीएम थर्ड पार्टी में है, तो आपके डीएम को कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ है कि सच्चा प्यार तो सिर्फ और सिर्फ उसकी डीएफ का ही है। उसकी डीएफ के जितना लॉयल, उसकी डीएफ के जितना इनोसेंट अब इस दुनिया में और कोई नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज़ हुआ है आपके डीएम को, तो आपके डीएम बहुत ज़्यादा इस वक्त गिल्ट में है कि मैंने क्यों ट्रू लव की कदर नहीं की, क्यों मैंने अपने सच्चे प्यार को पहचाना नहीं। ऐसा कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन को गिल्ट भी है और इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा हर्ट है। रिसेंटली बहुत सारी डीएफ की कार्मिक साइकिल एंड हुई है, बहुत सारी डीएफ है उसके डाइवोर्स भी हुए हैं, वो थर्ड पार्टी से निकली है और यह सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डीएम को मिल रही है। तो डीएम को इस वक्त बहुत ज़्यादा सहानुभूति फील हो रही है अपनी डीएफ के लिए और डीएम बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं कि काश मैं ये सब कुछ अपनी डीएफ के लिए हैंडल कर सकता, काश मुझे चांस मिलता कि मैं अपनी डीएफ को अपने घर में, अपने दिल में तो मैंने जगह दे ही दी है अपने डीएफ को, लेकिन मैंने अपने घर में एज ए वाइफ अपनी डीएफ को जगह दी होती तो आज मेरी डीएफ इतनी परेशान नहीं हुई होती। कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन ऐसे सोच रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट है, शेम भी है उसने जो गलत किया अपनी डीएफ को, और उसे पश्चाताप है कि उसने अपने ट्रू लव को नहीं पहचाना। और इसी सिचुएशन में उसे ऐसा लगता है कि उसकी डीएफ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसकी डीएफ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, उसे देवी शक्ति स्वरूप नज़र आ रहा है अपनी डीएफ में। उसे कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इस लड़की ने बहुत ज़्यादा सहन किया है, टॉलरेट किया है, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराहट में रहती है, सबको मुस्कान देती है, सबको खुशियाँ देती है, सबका दुख एब्जॉर्ब करती है और सबको खुशियाँ देती है। इतनी सारी पॉजिटिव बातें इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन को समझ में आई है डीएफ की। कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करने लगे हैं, उसे सोल कनेक्शन में भी ट्रस्ट हो रहा है। जो डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, जो पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में कुछ बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचते थे कि करंट लाइफ होती है, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, हम अपना आज का दिन जिए, ना ही हम पास्ट के बारे में सोचें, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचें। और पास्ट लाइफ की सारी बातें तो डीएम को बकवास ही लगती थी। अब कहीं ना कहीं डीएम को एहसास हुआ है कि पास्ट लाइफ होता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, कई जन्मों का बंधन होता है, हम बंधन से छूटते हैं, कर्म बंधन होता है, ये सब कुछ डिवाइन मस्कुलिन को रियलाइज हो रहा है। और जिस भी डीएफ इस वक्त इम्बैलेंस है, कल कुछ डीएफ की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी भी मुझे रिसीव हुई थी, कल बहुत ज़्यादा डीएफ है वो इम्बैलेंस थी, आज थोड़ी बहुत बैलेंस में आई है, थोड़ा बहुत इनर वर्क कर रही है। मैं उस डीएफ को यही एडवाइस दूंगी कि आप जितना हो सके उतना सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क में फोकस कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इश्यू फाइंड कीजिए। बहुत सारे इश्यू यदि आपके सरफेस पर आ रहे हैं तो उस एक एक सरफेस पर, उस एक एक इश्यू पर वर्क कीजिए।
आपको यदि लगता है कि आपके डीएम का थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो आपको थ्रोट चक्र पर डेली 5 मिनट ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। और जिसको भी लगता है कि उसके डीएम बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बातें कर रहे हैं, तो उसे सैक्रल चक्र पर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। और जो भी डीएफ आज हाई वाइब्रेशन में है उसके डीएम की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत डीएम पॉजिटिव सोच रहे हैं डीएफ के बारे में, और उसे बहुत शक्ति स्वरूप नज़र आ रही है अपनी डीएफ। और कई सारे डिवाइन मस्कुलाइन एक्शन भी लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत फियर से ऑपरेट कर रहे हैं और ज़्यादा फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। बट डीएफ को पेशेंस रखना है, ज़्यादा एनर्जी डीएम को नहीं देनी है, सिर्फ इनर वर्क में ही फोकस करना है, अपनी हीलिंग करनी है, सेल्फ लव करना है, ये सब कुछ करना है। ज़्यादा एनर्जी डीएम को नहीं देनी है। और पेशेंस, इस जर्नी में पेशेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको आपका पेशेंस नहीं खोना है। इस जर्नी कंप्लीट करने में 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। वह आप कितना डेडिकेटली इनर वर्क करते हैं उस पर डिपेंड होता है। और यूनियन में भी शायद 2 साल में भी यूनियन हो सकता है, 3 साल लग सकते हैं, और बहुत सारे 5 ईयर, 10 ईयर भी लग सकते हैं। सब कुछ आपके इनर वर्क पर डिपेंड है, आप कितना हील हुए हैं, आपने कितना अपने इश्यू पर वर्क किया है, सेल्फ लव किया है, इनर वर्क किया है, सब कुछ डिपेंड हो सकता है। तो आपको पेशेंस नहीं खोना है। बहुत सारे डीएफ इस वक्त पेशेंस भी खो रही है, ऐसी एनर्जी पीक हुई है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। डीएम में बहुत ज़्यादा चेंजेस है एज़ कम्पेयर टू हम पास्ट 2 ईयर पहले अपने डीएम को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते थे, लॉजिकल माइंड पर ही ट्रस्ट रखते थे। तो वो बहुत सारा चेंजेस डीएम में भी आया है। तो डीएफ को सिर्फ ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है, डिवाइन पर फेथ रखना है और इनर वर्क करते रहना है। ओके, तो मेरा यह वीडियो कैसा लगा, एनर्जी रेजोनेट हुई तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूल जाते हो सो याद दिला देती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।